Hello everyone, I'm Barkha and you're watching Two Rainbows by me. And in this vlog, I'm going to talk about my journey in which I traveled to my friend's home. So let's start. ये हमारी पैकिंग हो चुकी है और हम जा रहे हैं अपना सामान उठाते हुए। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते, तो कुछ मीठा और नमकीन लेके जा रहे हैं हम। काफ़ी चीज़ें थी लेने के लिए, पर हमने यहाँ से बीट पफ्स लिए थे जो टेस्ट काफ़ी अच्छा करते हैं, तो सामान ले चुके हैं हम। अब प्लान तो फ्रूट्स भी लेने का था, बट फ्रूट्स की दुकान थोड़ा पीछे रह गई थी तो मैंने स्किप किया क्योंकि पैदल ही जाना था बस स्टॉप तक। यहाँ बस आ चुकी है, पर ये बस बिल्कुल भरी हुई थी, एकदम जगह ही नहीं थी इसमें, तो मैंने हाफ एन आवर वेट किया था। उसके बाद दूसरी बस आई और उसमें भी चढ़ने से पहले लोग पहले ही चढ़ गए थे, तो जब तक मेरी बारी आई सारी सीट्स फुल हो चुकी थी। पर जैसे तैसे करके मैं बस में चढ़ तो गई, पर लोग ऐसे थे कि मैं क्या बताऊं। सीट तो मुझे बहुत पीछे मिली, तो बैठ गई थी मैं। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद टीटी वाले भैया आए और उन्होंने टिकट बनाई और मैं जा रही हूँ नानक मत्था। उसकी टिकट पड़ी 100 रुपीज़ की और हम चोर गलिया वाले रास्ते से गए थे। चढ़ तो मैं जल्दी गई थी, पर पीछे ही सीट मिली मुझे, क्योंकि आगे वाली जो भी सीट खाली थी वहाँ पे सब ने अपना कोई ना कोई सामान रखा था, या तो फिर वो लोग ये कह रहे थे कि कोई आ रहा है तो आप दूसरी सीट ले लो। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। खैर छोड़ो। तो 1 घंटे और 40 मिनट की जर्नी के बाद मेरा स्टॉप आ गया था और मैं उतर गई। मुझे उतरना चौराहे पे था, बट मुझे आइडिया नहीं था कि चौराहे कहाँ है, तो मैं गुरुद्वारे के जो पीछे वाला एरिया है वहाँ कहीं पे रुकी थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड और उसका कज़न मुझे लेने आए थे, तो वहाँ जाके सबसे पहले थोड़ी आंटी से बात की थी। फिर मैं उसके रूम में गई, वहाँ पे उसकी थी बिल्लियाँ जो बहुत क्यूट थी, तो हमने उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया इन बिल्लियों के साथ। उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड आई थी, तो उसने कहा कि पिज़्ज़ा मंगाते हैं करके, तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था और पास्ता और चोको लावा केक वगैरह मंगाया था। तो हम यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी करते हुए, तो ये पिज़्ज़ा हमारा डिनर था। इसके खाने के बाद हमारा पेट काफ़ी भर गया था, तो हमने कुछ और खाया नहीं था। उसके बाद मैंने इसकी बिल्लियों के साथ थोड़ा खेला। उसका ऑफिस था वर्क फ्रॉम होम, तो उसकी कॉल चल रही थी और फिर हम सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमने पराठे खाए थे सब्जी के साथ। और ये उसकी बिल्लियां हैं, एक है जिमिन, एक है सिम्बा। ब्लैक वाली जिमिन है। फिर लंच में हमने खाए थे पुलाव। फिर शाम हो गई थी, तो शाम में हमने चाय पी बॉनफायर के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम वापस आए तो इसकी बिल्लियाँ सो रही थी। फिर बातें करते करते रात हो गई, तो हमने डिनर किया। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है हमारी। सुबह हमने नाश्ते में खाए थे पराठे, बहुत ही यमी थे जो। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और खेला, मैं इसकी बिल्लियों के साथ खेल रही थी। फिर शाम में अंकल जी हमें मार्केट लेके गए थे, तो हमने थोड़ा मार्केट का भ्रमण किया। फिर हमने सबसे पहले खाए थे गोलगप्पे, और साथ में हमने खाई थी चाट, काफ़ी अच्छी हो रही थी ये। उसके बाद हम दोनों एक मार्ट में गए, वहाँ से हमने थोड़ा सामान वगैरह लिया, मैगी एंड लाइक बेसिक थिंग्स। प्लान था हमारा कि हम लोग जाएंगे गुरुद्वारा साहिब घूमने, बट टाइम ही नहीं था, बहुत ठंडा था, तो शाम के टाइम पे गए थे हम। फिर वहाँ पे हमने शॉप से कुछ सामान लिया, वहाँ से मैंने ये काजल और मिरर लिया था।
और बाहर से ही मैंने दर्शन किए थे। फिर हम लोग वापस आ गए थे पैदल पैदल, क्योंकि हमने ऑटो का काफ़ी वेट किया पर हमें कोई व्हीकल नहीं मिला वापस आने को। फिर डिनर में हमने खाया था चिकन, जो कि उसके भाई ने बनाया था, बहुत अच्छा हो रहा था। और ये इसकी बिल्ली सिम्बा खेलते हुए। फिर हमने कहा रात हो गई है तो थोड़ी कॉफ़ी पी लेते हैं। तो इसके पास एक कॉफ़ी मशीन थी, इसने खोली नहीं थी, तो मैंने कहा मैं ही खोल देती हूँ आज। फिर मैंने कॉफ़ी बनाई थी इसमें। पहले हमने कॉफ़ी पाउडर डाला, फिर अब 3 कप बनाए थे तो उस हिसाब से ही डाला था हमने। 3 कप बनाने थे हमें, एक मेरे लिए, एक मेरी फ्रेंड के लिए और एक उसकी कज़न थी उसके लिए। तो हमने बना ली थी कॉफ़ी और 5 मिनट वेट किया था। 5 मिनट के बाद कॉफ़ी रेडी हो गई है, तो हमने शुगर डाल के कॉफ़ी पी थी। ये है मेरी फ्रेंड की कज़न, इसका नाम है सिम्पी। और हमने कॉफ़ी पी थी और साथ में हमने नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था वो देखा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी धूप आई थी तो हमारी बिल्लियाँ खेल रही थी धूप में। और ये है पाशी। ये आज धूप निकली थी तो बहुत सही मौसम हो रहा था नानक मत्था का। तो हम लोग रेडी होकर 12:30 के करीब निकल गए थे हल्द्वानी के लिए। वापस आना था मुझे घर, तो उसी के लिए हम लोगों ने गोलापार वाला रास्ता लिया था, क्योंकि काठगोदाम वाले रास्ते पे बहुत भीड़ रहती है। फिर हम रिलायंस डिजिटल गए थे, वहाँ से मुझे लेने थे एयरफोन्स अपने लिए वायरलेस। और जो मेरे वायर्ड वाले एयरफोन्स थे वो इसकी बिल्ली, मेरी फ्रेंड की बिल्ली ने ख़राब कर दिए थे, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुझे लेके देती हूँ, तो उसने मुझे गिफ्ट किए थे वो। हमारा क्रिसमस का दिन था तो सेल तो नहीं थी, बट जो रेगुलर ऑफ रहता है उसी पे मैंने लिए थे। एक वायरलेस JBL के एयरफोन्स लिए हैं और वायर्ड वाले फ़िलिप्स के लिए हैं। यहाँ पे भैया हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग भी भैया ने कर दी है, फ़ोन के साथ टेस्ट कर रहे हैं वो। तो उन्होंने टेस्टिंग वगैरह कर ली थी, प्रोडक्ट ओके था, बिल वगैरह बना दिया था। पेमेंट करके हम लोग रिलायंस डिजिटल से बाहर निकले। तो क्रिसमस का दिन था, 25 दिसंबर था उस दिन। फिर हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी तो हम वॉकवे गए थे। ये है वॉकवे का ग्राउंड फ्लोर। यहीं पे मिली थी हमें गाड़ी की पार्किंग, तो हमने लिफ्ट ली और ऊपर गए। तो भूख लगी थी तो सबसे पहले बर्गर किंग गए थे। क्रिसमस था तो काफ़ी भीड़ थी। फिर हमने बर्गर खाया और थोड़े फ्राइज़ एंड कोक। फिर ये क्रिसमस की डेकोरेशन थी बर्गर किंग के अंदर। फिर हम मिनीसो भी गए थे, ये है मिनीसो की क्रिसमस डेकोरेशन। कुछ प्रोडक्ट ब्राउज़ करने के बाद काफ़ी कुछ देखा हमने। ये है BTS मर्चेंडाइज और यहाँ की की रिंग्स बहुत अच्छी थी। ये बिलिंग हो रही है, मेरी फ्रेंड ने थोड़ी चीज़ें ली थी। फिर हमने कहा चलो DIY चलते हैं। और यहाँ के मॉल में तो मतलब रोज़ ही कंस्ट्रक्शन चलता है। 6 महीने हो गए कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हुआ इनका। फिर हम मिस्टर DIY गए थे। यहाँ का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था और उस दिन क्रिसमस था तो 30% ऑफ भी था, तो काफ़ी सही डील मिल रही थी। ये बैग का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था इनके वहाँ। और ये स्टोरेज का है बॉक्स। फिर मैंने कुछ सामान लिया था तो उसकी बिलिंग कराते हुए
स्टेशनरी लेनी थी बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया वहाँ, डायरी वगैरह, तो यही लिया था मैंने। फिर हम लोग वापस आ गए थे वहाँ से। फिर ये 0 डिग्रीज़ का क्रिसमस डेकोरेशन, ये सनसेट हो चुका था तो वापस आते टाइम का है ये हल्द्वानी का चर्च है और ये है हल्द्वानी का स्टेडियम। ये कालू साई मंदिर नया वाला। ये घर आके हमारा OOTD हो गया। फिर ये मैंने DIY से एक मोबाइल स्टैंड लिया था। ये थोड़ा बेटर लगा था तो मैंने तब लिया था ये। इसके एंगल्स स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये स्टिकर्स हैं लेटर या अपनी जर्नलिंग के लिए, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिलायंस डिजिटल का सामान, JBL का वेव 2 वायरलेस ईयरफोन्स। टेस्टिंग वगैरह में तो सही थे ये, मैंने यूज़ भी किए हैं, काफ़ी ठीक है ये। इसके साथ Type-C का केबल मिला है हमें। इसका कैप वगैरह नहीं है, ओपन है ये। 2700 के अराउंड पड़े थे ये। और इसकी वारंटी एंड गारंटी भी है। और ये फ़िलिप्स के Type-C ईयरफोन्स हैं। ऑडियो क्वालिटी इनकी एवरेज है। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मिनीसो से लेके दिया था ये, तो वो है ये। इसमें मैंने ईयरफोन्स डाल के देखे तो सही फिट हो रहा था, तो ये मेरा ईयरफोन का केस हो गया। और उसके बाद तो न्यू ईयर आ ही गया था, तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। उसके बाद हमें कहीं से पार्सल आया है, क्या आया है, किसने भेजा है, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। और जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो मैंने उसकी बिल्लियों के लिए एक चैनल भी बनाया है, उसका एक कोलैबोरेशन शॉट भी डाला है, आपको वहाँ मिल जाएगा। चैनल का नाम है लिटिल पॉज फैमिली। तो अगर आपको बिल्लियाँ पसंद हैं तो प्लीज़ फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।